दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जा रहे हैं आज बिलारी से मुरादाबाद। सामने देखो, ये बिलारी से सिरसी के लिए रास्ता गया है। हम सिरसी तक इस रोड पर जाएंगे और सिरसी से पकड़ेंगे हम मुरादाबाद का हाईवे। हम लोग जा रहे हैं थोड़े काम से, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दें यूपी की सड़कें, यूपी का कल्चर। देखो, गांव में ट्रैक्टर होते हैं। इन ट्रैक्टर में क्या करते हैं हम लोग, ट्रैक्टर ट्रॉली में, जिससे खेत की जुताई होती है और जो खेत का भूसा वगैरह है वो इसी ट्रैक्टर की ट्रॉली में लेके आते हैं हम लोग। और जो किसान लोग हैं वो, एक ट्रैक्टर ट्रॉली आगे और जा रही है, उसमें शायद गल्ला जा रहा है, यानी कि अनाज, धान वगैरह जा रहे हैं इसमें। ये मंडी लेकर जा रहे होंगे। ये इसमें गेहूं की या धान की बोरी लग रही हैं हमें। तो इस तरीके से किसान अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह होते हैं ट्रैक्टरों में लाद कर। और अभी हम बिलारी से चले थे। ये सिरसी है 9 किलोमीटर, उधर बोर्ड था। ये गाँव में सड़क के किनारे छोटे छोटे गांव होते हैं। सड़क के किनारे ये गांव है। ये गांव का छोटा सा स्कूल है। ये है बूढ़ा की मड़ैया। और ये इधर दिखाओ खेत। ये खेत में धान की खेती है। इधर धान की फसल है। जो छोटी दूरी के लिए जो लोग जाते हैं तो ये बैटरी का रिक्शा होता है, इलेक्ट्रिक होता है। इसकी बैटरी चार्ज करके फिर चलते हैं। ये सामने एक आ रहा है। तो गांव में क्या, एक तो खुली हवा मिलती है और मौसम एकदम सुहाना रहता है। और ये देखो आगे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी हुई है, उसमें धान की फसल जब कट जाती है तो इसका पराल जो रहता है फालतू का, उसको जानवरों को खिलाने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये लेके जा रहे हैं। ये जानवरों के लिए इसकी कुट्टी काट लेंगे या इसको साबुत भी खिलाते हैं कुछ लोग। और ये सामने इधर हमारे बराबर से ये रेलवे लाइन है। ये मुरादाबाद से बिलारी होके और बिलारी से संभल के लिए गई। इस लाइन की एक खासियत है कि यहाँ पर एक ही ट्रेन चलती है 3-4 डब्बों की। बहुत छोटी लाइन है। अभी आगे वो लाइन आएगी तब दिखाएंगे हम। तो गांव का क्या है, ये गांव के कल्चर है। ये रेलवे लाइन इधर है। ये अंडरग्राउंड रास्ता रेलवे लाइन से नीचे निकलने के लिए दूसरी तरफ। अच्छा काम किया है, अच्छा काम हुआ है। ये पहुंचे हैं हम लोग। ये दिखाना, इधर सोनकपुर चौराहा है। ये इसको बोलते हैं सोनकपुर। और ये बराबर से हमारे इधर रेलवे लाइन है। ये लाइन जा रही है सीधी संभल। गांव में ट्रैक्टर से कई तरीके के काम लिए जाते हैं। देखो वो सामने ट्रैक्टर है, वो खंबे गाड़ रहा है। बिजली के जो खंबे होते हैं, बिजली के पोल, इलेक्ट्रिक पोल, तो इसका ये गड्ढा कर रहा है। देखो सामने ये लाल वाला ट्रैक्टर, ये इसका गड्ढा कर रहा है। तो ट्रैक्टर से गांव के लोग कई तरीके के काम लेते हैं। अब हम पहुंचेंगे थाना गढ़ी।
उसे गढ़ी बोलते हैं लोकल ज़ुबान में, मगर उसका जो पूरा नाम है वो है हजरत नगर गढ़ी। गढ़ी यहाँ से ज़्यादा नहीं है, बस पहुँचने वाले हैं। और गढ़ी के बाद में हम सिरसी पहुँच जाएंगे। सिरसी से महमूदपुर आएगा, फिर मैनाठेर आएगा, फिर डींगरपुर आएगा। उसके बाद में हम जाएंगे बागबड़ा। बागबड़े से दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पकड़ेंगे और मुरादाबाद जाएंगे। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, इसलिए कि हर इंसान गांव में नहीं घूम पाता है। शहरी लोग जो होते हैं बेचारे, मैं भी मुंबई से जब आता हूँ 6-7 महीने में, तो गांव की बेहतरीन फिजाओं का, हवाओं का भरपूर घूमने का मौका मिलता है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं गांव का, क्या सवारियां होती हैं, क्या किस तरीके से गांव के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। सामने दिखाओ। हम लोग जो गन्ना खाते हैं ना, गन्ने का जूस जो पीते हैं, तो ये जो सामने फसल लगी हुई है और इसमें से वो गन्ना निकलता है। गांव के लोग ज़्यादातर छोटी दूरी के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये मोटरसाइकिल निकली थी अभी, और आगे देखो एक जो घोड़ी होती है ना, घोड़ी हॉर्स, उसकी एक बग्गी बनाई जाती है। ये सामने देखो घोड़ी की बग्गी बनी हुई है, इस पर भी लोग बैठकर ट्रैवल करते हैं, छोटी दूरी के लिए जाते हैं लोग। तो मैंने जो बताया था पराल इकट्ठा कर लेते हैं धानों का, तो वो इकट्ठा करके रखा हुआ है इधर। इससे क्या है, लोग अपने अपने जानवरों को इसको खिलाते हैं चारे के तौर पर। ये गांव के देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से पढ़ के आए हैं, कितने तमीज़ तहजीब से एक किनारे पर चल रहे हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो अलग ही खुशी होती है, बच्चे खुशी में इधर उधर टहल रहे हैं और एक तरफ होके जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और शहर की तरह नहीं होता, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े होते हैं अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, लेने के लिए। यहाँ पे क्या है, बच्चे की छुट्टी होती है तो वो सीधा अपने घर खुद ब खुद पहुँच जाता है, इसलिए कि भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होता है, तो बच्चे आराम से पहुँच जाते हैं। अब शहर में तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, किडनैपिंग की, किसी गाड़ी से टकराने की। अब गांव में क्या है, कम वाहन होते हैं, कम सवारियां होती हैं, तो बच्चे स्कूल से अपने आप खुद ब खुद अपना स्कूल बैग उठाकर घर पहुंच जाते हैं। और ये है थाना गढ़ी। थाना गढ़ी पहुंच गए हम अब। और जब भी हम सफ़र करें, गाड़ी चलाएं, तो दुआ पढ़ लिया करें। देखो मैंने बताया था ना, गांव के लोग छोटी दूरी के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। सामने देखिए आप, मोटरसाइकिल पे दो लोग, किसी पे 3 लोग, कोई अपना और भी सामान लेकर जा रहा है। जैसे ये देखो मोटरसाइकिल पर अपना सामान, ये सब्ज़ी वगैरह लेकर, इसमें गोभी की सब्ज़ी है और आलू वगैरह जो भी हैं। आगे वाला जो मोटरसाइकिल वाला है उसमें खीरे दिख रहे हैं हमें, ककड़ी खीरे। तो छोटी दूरी के लिए मोटरसाइकिल बेस्ट चॉइस रहती है गांव के लोगों की। और जैसे शहर में हमारे घरों पर दूध पहुंचाने वाला आता है, ऐसे ही है गांव में भी। दूध एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तरीके से मोटरसाइकिल से लोग पहुंच जाते हैं। ये देखो घोड़ी का तांगा है ये,
से। हम लोग अब सिरसी पहुंचने वाले हैं। सिरसी बस 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। कभी ऐसी मोड़ अगर आए तो धीमे करके गाड़ी निकालनी चाहिए, इसलिए कि ऐसे अंधे मोड़ों पर हादसे होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। धीमा चलें, आराम से चलें, और जहाँ पर मोड़ ऐसे हों कि आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप बड़े शांति से, धीरे और होशियारी से अपनी गाड़ी को वहाँ से आगे के लिए निकालें, धीमी रफ्तार से। तेज़ चलाना कोई तारीफ वाला काम नहीं होता है। खाली रास्ता है, सीधा रास्ता है, ज़्यादा मोड़ नहीं है तो आप तेज़ चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, ज़्यादा घुमावदार रास्ते हैं और सिंगल रास्ता है तो वहाँ पर आपको कम स्पीड रखनी चाहिए, कम रफ्तार से चलना चाहिए। और खेत में जब हम बुआई करते हैं तो ट्रैक्टर से उसकी जुताई होती है। तो ये देखो ट्रैक्टर के पीछे हैरो लगी हुई है, इसको हैरो बोलते हैं। ये इससे खेत की जो मिट्टी है उसको उखाड़ा जाता है, यानी कि खेत को जोता जाता है, तब उसमें कोई भी चीज़ बोई जाती है, यानी कि मिट्टी के नीचे बीज दबाया जाता है, तब वो फसल तैयार होती है, तब हमें अनाज मिलता है। उस अनाज को हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सिरसी पहुंच गए हैं हम। ये सिरसी का टंकी वाला अड्डा बोलते हैं इसको। यहाँ इधर हम लेफ्ट में जाएंगे तो संभल पहुंच जाएंगे, और राइट में चलेंगे तो सीधा मुरादाबाद पहुंचेंगे। और जिधर से हम आ रहे हैं इधर अगर वापस जाएंगे तो हम सीधे बिलारी पहुंच जाएंगे। तो अब हम मुरादाबाद हाईवे पर चढ़ चुके हैं। देखो ये जो ये बग्गी आ रही है सामने, इसमें चारा है, भैंसों के लिए चारा है। भैंसों के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए। तो ये जो गांव के लोगों का जो ज़्यादातर काम होता है वो ट्रैक्टर और ट्रॉली से ही होता है। कहीं भी भूस ले जाना, अनाज ले जाना, धान ले जाना, गेहूँ ले जाना, सब ट्रैक्टर ट्रॉली से ही होता है। आपको हर जगह ट्रैक्टर ट्रॉली मिल जाएगा खड़ा हुआ, उसमें सामान लदा हुआ। राजेश खाला को फोन कर दो, आ जाएंगे। तो इस तरीके से गांव की ज़िंदगी चलती है। अब हम सिरसी से निकल चुके हैं और जो सिरसी महमूदपुर है, महमूदपुर, वहाँ पहुँचने वाले हैं। देखो हाईवे की हालत। ये मुरादाबाद का नेशनल हाईवे है, इसमें गड्ढे देखो, ये देखो बीच में। अगर एहतियात ना बरती जाए तो गाड़ी चलाना दुश्वार हो जाएगा, इतने गड्ढे गड्ढे हैं। जैसे मैं सलमा बाजी को न लाया। मैं तो तुम्हारी पता था ना तुम जाओगी, क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं जा रही? चलती फिर क्या है, आ रही हैं तो भेजो। हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे बारात रुकी थी।
बिजली का काम हो रहा है। ये नगर पंचायत महमूदपुर माफी की गाड़ी है। यहाँ पर क्या है, हमारी अम्मी की सिस्टर यानी कि हमारी खाला रहती हैं, तो यहाँ पे हम बचपन से ही आते जाते हैं। देखो गांव, मैंने क्या बताया था आपको, 3 चीज़ें गांव की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक ये बैटरी वाला रिक्शा, और दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली, और तीसरे नंबर की मोटरसाइकिल। ज़्यादातर लोग इन्हीं से अपना पास के सारे काम निपटाते हैं। इसलिए मैंने बोला था आपसे कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गांव में ट्रेवल के लिए। बैटरी वाले रिक्शे, आपकी मोटरसाइकिल, और ट्रैक्टर और ट्रॉली। ये हम महमूदपुर में पहुंच गए हैं। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे, रुकेंगे, इसलिए कि हमारी खाला घर से आ रही हैं, उनको हमें साथ लेके जाना है। रोक दो वीडियो। दोस्तों, अब हम महमूदपुर से निकल चुके हैं और हम मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद वाला हाईवे पकड़ा है, लेकिन हम सीधे मुरादाबाद नहीं जाएंगे। हम डींगरपुर से पाकबड़े के लिए जाएंगे, तो पाकबड़े से हम मुरादाबाद जाएंगे। तो देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा रोड अच्छा लग रहा है, बीच में डिवाइडर भी है, नेशनल हाईवे है इसलिए होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी गाड़ी अपनी लिमिट में ही चलानी चाहिए सभी को। ये है थाना मैनाठेर आ गया शायद, नहीं थाना मैनाठेर नहीं है अभी। यहाँ आगे रास्ते में काम भी चल रहा है, रोड की मरम्मत हो रही है शायद। हाँ, ये आगे रोड की मरम्मत हो रही है, इसलिए लोग जो इधर वाले जो लोग हैं वो रॉन्ग साइड से इसलिए आ रहे हैं कि उधर काम चल रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो गाड़ी को बहुत ही धीमा चलाना चाहिए, इसलिए कि वन वे पर दोनों साइड की गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। एक ही साइड में दोनों साइड की गाड़ियाँ चल रही हैं, इसलिए थोड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा, धीरे चलना पड़ेगा।
दोस्तों देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं डींगरपुर। और डींगरपुर आप पूरे भारत में बड़ी बड़ी एलपी गाड़ियां देखेंगे। हर रोड पे आपको हबीबी रोड लाइंस की गाड़ियां मिल जाएंगी, वो यहीं से चलती हैं डींगरपुर से। यहाँ पर कई सौ गाड़ियाँ, देखो चारों तरफ आपको ये हबीबी रोड लाइंस की गाड़ियाँ दिखाई देंगी। सब में दिखाना, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। ये हबीबी रोड लाइंस की गाड़ियाँ जो हैं हिंदुस्तान के हर हाईवे पर आपको मिल जाएगी खड़ी हुई, चलती हुई। इसलिए कि ये गाड़ियाँ बहुत काफ़ी हैं और ये जो हैं इनके मालिक ज़्यादातर डींगरपुर, पागबड़ा, कुंदरकी, मुरादाबाद, ये 3-4 जगह के हैं। और इनका जो मेन हब है वो है ये डींगरपुर, जहाँ पर हम चल रहे हैं। आप देखिए हर जगह आपको एलपी खड़ी हुई मिलेगी, देखते रहिए आप। एक रास्ता है डींगरपुर से कुंदरकी के लिए, वो 7 किलोमीटर का है। वो रास्ता भी हम आपको किसी दिन दिखाएंगे। उसमें 7 किलोमीटर है, लेकिन उसमें 7000 गड्ढे होंगे कम से कम 7000 गड्ढे। ये वो रास्ता है डींगरपुर से कुंदरकी के लिए जा रहा है, ये वाला। लेकिन प्रशासन का कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं है। इतना ख़राब रास्ता है, इतनी जानें चली गई हैं इस रास्ते पर। किसी दिन हम वो रास्ता भी आपको दिखा देंगे कि 7 किलोमीटर में 7000 गड्ढे कैसे होते हैं। अब आगे से हम लेफ़्ट साइड चलेंगे। ये सामने के आगे के लिए भी ये रास्ता मुरादाबाद के लिए जा रहा है, लेकिन हमें पागबड़े होकर जाना है। तो हम ये पागबड़े के लिए टर्न मार दिया हमने लेफ़्ट साइड। ये भी आप रास्ते का जायज़ा ले लो ज़रा। इतने इतने बड़े शहरों के इतने घटिया रास्ते हैं कि आप देखो, रास्ते देखो। अगर आपने तेज़ी से गाड़ी निकाल दी तो गाड़ी कहीं होगी और आप कहीं हो गए। देखो आप, ये जो हबीबी रोड लाइंस की गाड़ियां हैं, आप किसी भी रोड पे देख लो हिंदुस्तान के, ये गाड़ियां आपको चलती हुई नज़र आ जाएंगी। इनके जो मालिक हैं ज़्यादातर वो डींगरपुर के ही हैं। ये एक डींगरपुर में मशहूर दरगाह है, ये सामने उधर दिखाओ। अगर हम लौट के टाइम पे आते हैं तो इस दरगाह की भी हाज़िरी आपको कराएंगे। तो मैंने जो आपसे बताया था कि गांव की ज़िंदगी में ये जो बैटरी वाला रिक्शा बहुत अहम रोल निभाता है। देखो कितने लोगों को बिठा के ले जा रहा है, और ऊपर 2 चारपाई भी रखी हैं। गांव में इन पर लोग बैठते हैं, जैसे शहरों में बेड होते हैं, सोफ़े होते हैं। गाँव में हर घर में बेड या सोफ़ा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये चारपाई आपको हर घर में मिल जाएगी। ये गाड़ी के ऊपर रखी हुई है। हमारा कैमरामैन भूल जाता है कि चारपाई दिखाएं नहीं दिखाएं। तो ये जो रास्ता है ये सीधा पागबड़ा जा रहा है।